राधे राधे गाइस। तो कैसे हो आप लोग? एकदम अच्छी हूँ। और अब देख सकते हो कि अभी कितनी ज़्यादा सुबह हो गई है, मतलब रोशनी हो गई है और अभी 6:85 हुई है। और आज तारीख 21 है। 14 तारीख के बाद कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। अब तो लाइट आपको दिखेगी नहीं, बस वहाँ पार प्रोजेक्ट की दिखती है, बाकी नहीं। तो हेलो गाइस, तो मैं अभी हीटर सेक रही हूँ। ठंड लग गई, हाथ पैर ठंड गया, तो उनको गर्म करने के बाद ही मैं पढ़ूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी नोटबुक रख दी है और वहाँ मेरा टेबल है, पर उसमें मैं पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि वहाँ नेट ही नहीं चलता है, मैंने आपको बताया तो था। और यहाँ हीटर है, मैं थोड़ा हाथ वगैरह सीखती हूँ। तो उसके बाद क्लास लगने वाली है 5 मिनट में, तो क्लास लगाऊंगी। उधर नेट नहीं चलता इसलिए पढ़ती नहीं, और ये क्लासेस नहीं लगाती हूँ। बाकी जो अगर मैंने कुछ पढ़ना है वो मैं वहीं पढ़ती हूँ। इसमें आपको बता रही हूँ कि आज जो है हमारा प्लान बना है, हमने कहीं जाना है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और मेरी ना नींद 5:44 पे खुल गई थी, और तब से लेकर अभी तक मैं यही सोच रही हूँ कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और अभी मेरी बहन पढ़ के फिनिश हुई है, तो वो बोली कि हम पहन के क्या जाएंगे। मैंने कहा पहन के, मेरे को तो इतना है कि सुबह उठ के ही मैं ये सोच रही हूँ, और अभी तक मैं ये सोच रही कि हम जाएंगे जाएंगे। फिर बोलती है अगर हम परे किचन गए और उन्होंने बोल दिया कि प्लान कैंसिल, अब नहीं जा रहे। मैंने कहा मेरे को तो तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपना टोपा टाइम दिख रही थी, मेरे को भी लेगी। गाइस ये बहुत डिस्टर्ब करती है बीच में। तो मैं क्या बोल रही थी आपको, कि बोल रही थी कि अगर हम परे किचन में गए और उन्होंने बोला कि प्लान तो कैंसिल हो गया है और फिर क्या होगा। मैंने कहा मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सुबह से लेकर अभी तक इतना सोच लिया कि मैं जाके पहुंच के आ भी चुकी हूँ, तो उससे मुझे क्या फर्क है जाए ना जाए। गाइस हमारे जाने की तैयारियां शुरू हो गई है और हम जा रहे हैं कहीं, आपको आगे बताएंगे। तो हमने रोटियां बनाना शुरू कर दी, क्योंकि हम घर से ही लेके जाएंगे। और जो ये है भरट की स्टफिंग है, जिसको हम सोयाबीन भी बोलते हैं। और आप देख सकते हो ये हमने ग्राइंड की है, इसमें से कुछ रह भी गई है। और ये आटा है, हमने सुबह ही गूंद दिया था, मतलब मम्मी ने गूंदा था, सीजने के लिए रखा था इस डाल के। और वहाँ पर इसकी रोटियां बन रही है इस तरह से, और इसको हम तलेंगे। तेल हमने रख दिया क्योंकि हमारे पास इतना ही तेल था, इसलिए इतना ही डाला है। बाकी अगर कम हुआ तो फिर उसके बाद देखेंगे। और हम सब नहा चुके हैं, हम सब ने पूजा पाठ कर दिया, बस हमारी जाने की देरी है। और वहाँ पर जो है दीदी प्रेस कर रहे हैं, और हमारे पास तो कोई ऐसे कपड़े चाहिए जिस पे प्रेस करना है, क्योंकि हम तो जीन्स ही पहन रहे हैं, तो उसमें क्या ही प्रेस करेंगे, या लोअर पहन रहे हैं, क्योंकि सूट तो है ही नहीं हमारे को लिए हुए, हम गरीब भी है ना। तो गाइस पहली रोटी मैंने इसमें डाल दी है, और मेरे को पहली रोटी डालने में हमेशा डर लगता है। पहले क्या, मेरे को तो आखिरी में भी लगता ही है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। और इसको हमें इस तरह तल के ही बनाएंगे, और कई लोग तो इसको तवे पे भी बनाते हैं, बट हम इसको इस तरह ही बनाएंगे। गाइस इतनी रोटियां बना दी है कि अब एक्साइटमेंट की ना सब कुछ खत्म। ये देखिए, ये बना दी और ये बन रही है, और ये यहाँ पर बना के रखी है, वहाँ पर भी बना के रखी है। कौन सी एक्साइटमेंट गाइस, यहाँ सर पे चढ़ गया ये तेल का धुआं। ऊपर से पापा आए, अभी 4 बातें और सुना दी। धुआं ही धुआं। गाइस एक दरवाजा भी खोलना पड़ा, इतना धुआं हो गया, बहुत बुरे हाल हो गए गाइस। मेरी बहन बस कर रही है कि बस कर, अब इससे ज़्यादा मत बोलियो कुछ। गाइस ये मेरी मम्मी की शादी का चूड़ा है, इनफैक्ट इसमें मिक्स है, 2 चूड़े हैं शायद। तो ये भी हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये माता रानी के मंदिर में चढ़ाना है। तो गाइस आज के 12:30 हो गए, लेकिन अभी तक हम अपने घर पे ही है, यहीं से नहीं निकले। और आप विश्वास नहीं करूँगी, हमें अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना है, जबकि हमारा 2 दिन का ट्रैवल है। हम ट्रैवल तो क्या, हम तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं। हम पहुँच तो जाएंगे हम 7-8 बजे शाम के। फिर जहाँ हमें जाना है वो मंदिर है, उसके लिए हम कल जाएंगे, अगले कल जाएंगे। क्या पता हम कहीं और भी घूमें। क्या लगता है आपको? ये मम्मा की बचपन की आदत है। गाइस हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है, 1 बज चुका है। अब यहाँ से निकलेंगे और फिर हम बताएंगे आपको शाम तक कहाँ पहुँचते हैं। गाइस अभी हमने अपना आधा रास्ता भी तय नहीं किया है, और 2 बज चुके हैं, 2:06 हो गया है। और अभी हमारे को कम से कम 4 घंटे लगेंगे जाने के लिए। और ये मैं हूँ, मैंने पापा को पीछे बिठा दिया और खुद आगे बैठ गई। तो गाइस ये एक टूरिस्ट प्लेस है, और आप यहाँ रोड की हालत देख सकते हो। यहाँ ऊपर क्या बोलूँ मैं, एडवेंचर पार्क है, झूले वगैरह है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। और बट यहाँ रोड इतनी गंदी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो गाइस हम शिमला पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर वीडियो बनाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, और यहाँ पर आगे रोड भी ख़राब है, तो इस वजह से भी। और भैया थोड़े नए नए ड्राइवर है, तो उससे हमारे को थोड़ा डर जैसा लगता है। नहीं मतलब डर नहीं लगता है, बट देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि डर लगता है। बाकी अगर हम पहली बार अपनी गाड़ी में जाएंगे तो फिर थोड़ा होता ही है ना, क्योंकि और टाइम तो हम टैक्सी में जाते थे, पहली बार है कि हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी नई गाड़ी ली है, तो इसलिए पहली बार। गाइस हमने शॉर्टकट तो ले लिया है, पर हमें पता नहीं है आगे, हम ऐसा ना बोल दे कि वापस चले जाओ। पर यहाँ से गाड़ियाँ तो जा रही है, ऐसा तो नहीं है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, कैसे बोल रहे कि यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि विधानसभा रोड है, तो इस वजह से। आर्मी रोड है, आपको जाने को चलेगी पीछे। अब आर्मी रोड है। गाइस शिमला में रहते इतना भी नहीं पता है गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है शिमला में रहने का।
गाइस यहाँ हम लोगों ने जो है गाड़ी रोकी है थोड़ी देर, शिमला से आगे हम आ चुके हैं और हमें भूख भी लग रही है क्योंकि हमने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है और उसके बाद कुछ खाया भी नहीं और 3 साढ़े 3 हो गए और रास्ता तो भी खैर बहुत है, हमने आधा भी नहीं कवर किया है अभी, तो आधे से भी कमी है, बट ऐसा है कि शिमला से आगे आ गया है तो फिर ट्रैफिक का थोड़ा कम चांस है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा शिमला में लगता है, अभी आजकल टूरिस्ट भी होते हैं इस वजह से। गाइस यहाँ ना मैगी भी बन रही है और मेरा बड़ा मन कर रहा है मैगी खाने का, पर क्या ही करें, हमने अपना भोजन भी लाया हुआ है। हाँ मैं देख रही थी मेरी जेब में क्या है गाइस, मुझे क्या मिला, क्या क्या बोलते हैं इसको, बैर है ये, खट्टे वाले, खट्टे मीठे अच्छे होते हैं खाने में। गाइस हम बीच में यहाँ रुक करके पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, लंच तो ये है नहीं है, डिनर भी है नहीं है, ब्रेकफास्ट भी है नहीं है, ये ब्रंच है जो स्कूल में सुना था कभी किया नहीं था, बस वो है ये रोज तो, खाता हूं घर पे लंच। वो ब्रंच नहीं होता है, वो छोटी छोटी भूख होती है। पीछे ये लोग भी है, सब लोग हैं और मैं यहाँ पर, भैया का ये कहना है कि ड्राइविंग सीट पर नहीं खाते इसलिए बाहर खा रहे हैं। ये बोली है आगे ठंड तो नहाना बंद, अभी तो ये पहुंची भी नहीं जहाँ हमने जाना, पहली वहाँ की बोलियाँ बोलने लग गई है और ये मम्मा है, इनसे खाया नहीं जा रहा है, इन्होंने इतना सा रख दिया है। तो गाइस मैंने आपको दिखाया ना वो 10 रुपए वाला डब्बा उसका दही का, वो भी नहीं खाया गया इनसे, ये देखो गाइस नहीं रखा है मैंने, तो ये भी इनसे नहीं खाया गया। मेरा नहीं है, मैंने उस पैकेट में किसका डाला, फिर पैकेट में किसका डाला, भैया का डाल दिया। लो कहीं ऐसे लड़ रहे हैं फालतू, ऐसे नहीं कि पकड़े इसको पहले, या तो मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या बोलूँ मैं गाइस, वो मेरा भैया आ रहा है, मैं ये दिखा रही थी। जब भी हम नानू के घर आते हैं हम इस होटल को देखते हैं, जब भी ये होटल आता है तो हमें पता लग जाता है कि हम नानू के घर पहुंचने वाले हैं। गाइस पहले हम यहाँ से पैदल जाया करते थे नानू के घर के लिए, लेकिन अब हम जब भी बस या गाड़ी में आते हैं तो आगे से रोड जाती है तो वहाँ से जाते हैं अब हम। तो गाइस अब हम दार्चला घाट पहुँच गया है, पहुँचे नहीं हो तो पहुँचने वाले हैं। अगर गाइज आपको किसी को सीमेंट चाहिए होगा तो हमसे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखे। तो गाइज यहाँ देखो इधर से जो ऊपर अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है, इधर से जाते हैं ऊपर, पर हमने यहाँ से नहीं जाना है, हमने यहाँ से जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी डेस्टिनी इधर है। इधर देखो, इधर कितने सारे ट्रक खड़े हैं सीमेंट के लिए। गाइस देखो यहाँ पे कोई ऐसा मोड़ नहीं दिखेगा आपको जहाँ पे आपको ट्रक नहीं टकरेगा, हर मोड़ पे ट्रक चलना मिलेगा आपको। गाइस इधर देखो, इसमें जो है इस ट्रक में जो है सीमेंट के कट्टे जा रहे हैं और इधर फिर से इतने सारे ट्रक खड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर मोड़ पे आपको ट्रक मिलेंगे, चलते हुए भी खड़े हुए भी। तो गाइस गाइस वो ठेके ठुके की पड़ी है यहाँ पर, जो भी वगैरह उतरे हैं और उन्होंने चाय वगैरह पीनी थी, वैसे तो मैंने भी पीनी थी पर मेरा मन नहीं कर रहा बाहर उतरने का, तो वो गुस्सा हो गया, चलेगा बाहर नहीं आ रहे हैं, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं आ रही, मेरे तो आंखों में दर्द हो रही है, बल्कि मेरे को ग्रीन वाला लेज खाना था, वो होता नहीं चटपटा सा खट्टे वाला लेमन वाला, तो अब मैं वो मंगाने लायक भी नहीं हूँ, गुस्सा होकर गया बाहर को। अब मैं क्या करूँ, पता नहीं कहाँ क्या पहुँचे, पता नहीं क्या नाम है यहाँ का, मैं भूल गई। नाम है बुराड़ी घाट। बुराड़ी घाट पहुँचे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। गाइस हम ना अपनी कुल देवी और देवता के मंदिर जा रहे हैं जो है बिलासपुर में, हमीरपुर में, सॉरी हमीरपुर में। मैं गाइस कैसे भूल गई हमीरपुर में, क्योंकि उनकी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गई है इसलिए मैं भूल गई। अच्छा पहले कांगड़ा थी, हाँ तो पहले कांगड़ा थी, बिलासपुर तो फिर नहीं थी, बिलासपुर तो थी नहीं कभी, पहले कांगड़ा थी, अब हमीरपुर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं और हम पहली बार जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ इस साइड को पहली बार जा रहे हैं, हम बहुत गए हैं, हमारे बहुत रिलेटिव रहते हैं, पर अब हम अपनी कुल देवी देवता के मंदिर पहली बार जा रहे हैं। हम मेरी मम्मी को पता नहीं क्या ही पढ़ने को मिल गया उधर पता नहीं क्या ही पढ़े जा रहे हैं अंदर मन ही मन में। मम्मा क्या पढ़ रहे थे, चना भटूरा, जो मेरी मम्मा को ठेका लग रहा था ना, मेरी बहन ने देखा मम्मा ठेका नहीं फ्रूट बियर है वो गाइस इनको इतनी आदत होगी ना ठेके ठुके की, इनको बस ये ठेका है ठेका, कि यहाँ उतर रहे हैं, मतलब मर्द लोग समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो जहाँ मर्द लोग उतरेंगे वहाँ ठेका ही होगा। नहीं मम्मा, मर्द लोग चाय भी पी लेते हैं। तो गाइस अब जो एक्साइटमेंट थी ना रही नहीं, खत्म होगी बिल्कुल, आंखों में भी दर्द हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं सुबह उठ गई थी, मतलब 6 बजे, मतलब 5:54 पे उठ गई हूँ मैं, और तब से लेके अभी तक नींद आ रही है ऐसी करके, और मैं अपनी नोटबुक लाना भी भूल गई। छी गाइस मैंने ना आगे देखा एकदम से गाड़ी रुकी ना,
और वहाँ से एक बड़ी सुंदर सी लड़की बढ़िया जीन्स में निकली बाहर को। इनफैक्ट मैंने फ़ोन भी उसी लेडीज़ के ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही वो कार से बाहर निकली उसने इतनी सारी उल्टी करी, पूरी तबीयत खराब हो गई। अब उसका हस्बैंड आया है पानी लेके। अब उसका पति भी आया पानी लेके, लेकिन हमारे यहाँ तो पति ऐसे होता है, साले पता नहीं क्या खाते हैं, संतरे की गोली दो इन्हें, उल्टिया ही उल्टिया। गाइस यहाँ पंकज पर एक अंकल खड़े हुए, अब उनका पता है लग रहा घोड़ा क्या और पिछवाड़ा क्या है। ऐसे नहीं बोलता है किसी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस। वो गाइस उनको बोल रही है ये गाइस कि वो अंकल बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना, इसलिए। अब गाइस उन्हें भी तो कितनी डिफिकल्टी होती है खुद इतना मोटापा लेके ये पता करने में क्या घोड़ा का और पिछवाड़ा। चुप कर। गाइस तो ये है बिलासपुर का एम्स हॉस्पिटल। दिखना बंद हो गया गाइस। गाइस ये है बिलासपुर का एम्स हॉस्पिटल। ये हमारे नड्डा जी की देन है। फिर कहती है जनता की बीजेपी ने क्या दिया, किया ही क्या। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और इमरजेंसी दिख रही है ना, इमरजेंसी कितनी बड़ी आईपीडी। ये देखो गाइस इमरजेंसी। इतना अच्छा फ़ोन नहीं है मेरे पास, कैमरा नहीं है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मैं अपना दांत ठीक करवाने आऊंगी। ये एम्स का गेट। गाइस अभी हम यहाँ रुके हैं, हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 7:30 बजे, 7:30 हो गए हैं। हाँ बट हमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि भैया थोड़ा स्लो चल रहा है और थोड़ा हमको रास्ते का पता भी नहीं था। और गाइस यहाँ आग जलाई है और आग सेक रहे हैं, तो नहीं कौन सी जगह मुझे ये भी नहीं पता है। जब ना हालत ख़राब हो गई है, गाड़ी में ना उल्टी बैठी हूँ, टांगे पीछे डिक्की को करके और मुंडी पीछे को करके। और यहाँ आप मम्मी को देख सकते हैं, इनकी भी हालत माड़ी है। बस अब तो सोच रहे एक बारी पहुँच जाए और सो जाए, बस खाना खुना भी कुछ नहीं सोच रहे।